हेलो उमर। मेरी जान, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? क्या वो बेहतर है? फिक्र हो रही थी। हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, ठीक है अब वो। अल्लाह का शुक्र है, दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। शुक्रिया। तुम मुझे लेने के लिए कब आओगे? हम कब अपने घर जाएंगे? जब तुम चाहो। ठीक है, मैं 1 घंटे में रेडी हो जाती हूँ। मैं मजीद तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मुझसे भी तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा। मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज। मेरी जान, आ जाओ मेरे पास। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मुझे लगता है मैं ऐसे दलदल में फंसता चला जा रहा हूं जहां से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। जितना निकलने की कोशिश करता हूं उतना फंसता चला जाता हूं उसमें। बेटा, खुद को इतना बेबस समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे निकाल कर ही दम लूंगी। उमर बेटा, उस मीने को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना होगा। जब तक कि राज 2 साल की नहीं हो जाती तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, ठीक है बेटा? बेटा देखो, फिलहाल हमें बच्ची का सोचना होगा। जैसे ही कि राज दूध पीना छोड़ देगी, ये मसला कैसे हल करना है मैं जानती हूँ। तुम एक काम करो कि तुर्कान को समझाकर इस घर में वापस ले आओ, ठीक है? कैसे मनाऊं उसे यहां लाने के लिए? क्या कहूं मैं उसे? हाँ, वो यहां कभी नहीं आएगी। आयला ने उसे बताया था कि मैं बीमार हूँ। बहाना अच्छा है, अम्मी बीमार हैं और हमारी उन्हें जरूरत है, ये कह देना। अब हरगिज़ नहीं। अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगा उससे। पहले ही बहुत सारे झूठ बोल चुका हूं, अब मजीद नहीं। आपने मुझसे वादा किया था अम्मी, वादा किया था आपने मुझसे कि तुर्कान को इस घर में परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने आपकी बात मानी और तुर्कान को यहाँ लाया। लेकिन आपने फिर से वही किया। ठीक है, वादा। और कितने वादे करेंगी आप अम्मी? आप कोई वादा वफा नहीं करती। देखो बेटा, मुझे वाकई बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उस वक्त खुद को रोक नहीं पाई, संभाल नहीं पाई खुद को। हर बहाना होता है आपके पास। नहीं बेटा, कोई बहाना नहीं बना रही मैं। तुर्कान वो करने जा रही थी जो नहीं करना चाहिए था। मुझे ये डर था कि वो आदमी कहीं तुम्हें ना नुकसान पहुंचा दे। मैंने जो कुछ किया वो तनाव की वजह से किया था, और देखो ना, वो आदमी बंदूक लेकर आया था वहां पर। अगर वो लड़का वक्त पर ना आता, खैर जो भी है, मैं नहीं चाहूंगी कि नुकसान पहुंचे तुम्हें किसी किस्म का। और ये किराज के भले के लिए कह रही हूं मैं तुमसे। तुर्कान को ले आओ इस घर में वापस। लड़कियों, ज्यादा तफरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओगे और जल्दी वापस आ जाओगे, ठीक है? आपा, टेस्ट की रिपोर्ट्स जैसी आ जाए हमें बताइएगा फोन करके। ठीक है, पॉजिटिव आया तो बता दूंगी। भूलिएगा मत। तुम लोग जानते हो ना, डिटर्जेंट सिंक के नीचे है, वहां से ले लेना। और बाकी चीजों का तो जानते ही हो। हाँ, बाल्टियां भी बाथरूम में है, समझ गए। चले, खुदा हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। क्या ये दोनों घर साफ करेंगी तुम्हारा जाकर? हाँ अम्मी, तो इसमें क्या बुराई है? तुर्कान, तुम भी हद करती हो। उन्हें कैसे पता कि घर की सफाई कैसे की जाती है? उल्टा घर गंदा अरे कर लेंगी अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? तुर्कान बेटा, बात सुनो मेरी। तुम्हारे पास एक घर मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम उस औरत के घर चली गई। ये बहुत बड़ी गलती है। उस औरत के घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपने घर में जियो अपने हिसाब से, समझ गई? और अगर उस घर में रहने के लिए तुम पर उमर दबाव डाल रहा है तो उमर ने मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला है। तो दोबारा उस घर में जाने की गलती मत करना, ठीक है? तुम्हारी रोशन के घर में कोई जगह नहीं है, ठीक है बेटा? चलो जाओ।